आदियोगी हेल्थ केयर पे आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अमित यादव है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसोमिनिया के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंसोमिनिया होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और एक्यूप्रेशर के द्वारा आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं इजीली। तो देखते रहिए पूरी वीडियो। दोस्तों, इंसोमिनिया जिसे हम अनिद्रा भी कहते हैं, नींद ना आना, जब हमें समय पे नींद नहीं आती, रात भर हम करवट लेते रहते हैं तो उसे इंसोमिनिया कह देते हैं। हम अपने जब बेड पे सोने जाते हैं, जब हमें 2 से 3 घंटे लग जाते नींद आने में, फिर उसको हम धीरे धीरे 2 से 3 से फिर 4 घंटे लग जाते हैं, तो वो इंसोमिनिया की ओर जा रहता है। इंसोमिनिया मेनली 3 रूप में देखा जाता है। एक होता है क्रोनिक, एक होता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे कि कुछ दिन, कुछ सप्ताह के अंदर ये आपके किसी की डेथ हो जाए, किसी स्ट्रेस के कारण या कुछ दिमाग में चल रहा हो उसके कारण हो जाता है। क्रोनिक इंसोमिनिया वो होता है जो आपका 1 महीने से ज़्यादा की ओर होता है। जब आप कुछ चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उसके कारण क्रोनिक इंसोमिनिया होने लग जाता है। इंसोमिनिया को हम मेनली देखते हैं कैसे हैं, जब हम बेड पे सोने जाते हैं, सोते ही अगर हमें आधे घंटे के अंदर नींद आ जाती है तो ये हमारा परफेक्ट टाइम है कि हमें इंसोमिनिया नहीं है। अगर हमें नींद आती है, उसके बाद हमारी 2 घंटे नींद आई है, उसके बाद नींद खुल गई है, फिर उसके बाद नींद आई है, फिर नींद खुल गई है, वो इंसोमिनिया की ओर जा रहा है, वो एक्यूट में आ रहा है। अब आप लेट गए हैं, लेटने के बाद आपको नींद आ गई है, अपने पानी पीने के लिए उठे, फिर उसके बाद आपको फिर 1.5-2 घंटे लगे नींद आने में, फिर वो धीरे धीरे वो भी एक्यूट से अब धीरे धीरे क्रोनिक की ओर जा रहा है। इसके सिम्टम्स होते हैं कुछ, जैसे कि थकावट, सिर दर्द, मूड चेंज, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना। जब आपको रात की नींद पूरी नहीं होती, उसके कारण ये सिम्टम्स आते हैं। अगर हमारी नींद पूरी हो जाती है, जिसे हम 7 से 8 घंटे की नींद कहते हैं, तो हमें थकावट नहीं चढ़ती। जिसको इंसोम्निया होगा वो सुबह उठेगा, उठते के साथ उसकी आंखें जल्दी ही खुल जाती हैं। सबसे पहले उसकी आंखें खुली मिलेगी और फिर पूरे दिन थकान रहेगा, कहेगा मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी खा ले, हेल्दी डाइट ले ले, उसके बाद कहेगा मुझे नींद आ रही है। लेकिन नींद आ रही है, लेकिन भारा रहेगा उसका फेस, हर समय ऐसे लगेगा नींद आ रही है, नींद नहीं आएगी उसको। चिड़चिड़ापन रहेगा, कुछ भी कहे चिड़चिड़ रहता है, जितना काम दे कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाएगा, इधर उधर उसका मन जाएगा, डाइवर्ट होगा, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। इसके कुछ कारण होते हैं जिसको हमें पता होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि इंसोमिनिया हुआ किस कारण है। आज के टाइम सबसे ज़्यादा है पुअर स्लीप हैबिट। उसके रीज़न आप जानते हैं, हमारा सारा टाइम हमारे फ़ोन में रहता है, तो फ़ोन में रहने के कारण हमें नींद कम आती है। आप एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखना, आपको नींद आ रही होगी, बिल्कुल हाई लेवल की नींद आ रही है, आप फ़ोन को उठाना, सिर्फ 15-20 मिनट लगातार कुछ वीडियो जो आपको इंटरेस्टिंग हो वो देखने लग जाना, आपकी ऑटोमेटिक नींद चली जाती है। तो आज के टाइम फ़ोन ऐसा हो रहा है जिसके कारण हमें नींद आना बहुत कम हो गया है और उसी कारण हम चिड़चिड़ेपन रहने लगे हैं। पूरे दिन हमारी डेली जो दिनचर्या चल रही है, लैपटॉप फ़ोन पे ही सीमित रह गई है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, आज के टाइम वर्कआउट बिल्कुल कोई नहीं करता। योगा भी छोड़िए, थोड़ा सा भी घूमना भी कोई नहीं चाहता। खाना खाते खाते कहीं बैठ जाएंगे, बैठने के बाद फिर फ़ोन में घुस जाते हैं। एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए 15 से 20 मिनट, कम से कम 15 से 20 मिनट करनी चाहिए। थोड़े बहुत व्यायाम करना ही चाहिए। क्रोनिक इलनेस होती है, जब काफ़ी लंबी टाइम से कोई बीमार चल रहा हो तो उसको भी इंसोमिनिया होने लग जाता है। तो उसको सबसे पहले अपनी जो बीमारी है उसको ध्यान देना चाहिए कि उसको किस टाइप की बीमारी है और वो ठीक कैसे होगी। जब वो बीमारी ठीक होगी तो उसको नींद आने लग जाएगी। और तीसरा है मेडिसिन। आजकल मेडिसिन जो हम लिए जा रहे हैं वो रीज़न उसके कारण भी हमारी बॉडी में नींद आने की कमी होने लगी है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हमें लेनी नहीं चाहिए, लेकिन वो लेनी पड़ती है और दूसरी बीमारी के कारण। तो जो हमारी बीमारी है उसके कारण हमें नींद कम आने लग जाती है। वर्कलोड, आज की जो दिनचर्या चल रही है इसके अनुसार हमारे ब्रेन पे इतना वर्क आ गया, इतना काम करना लग गया ना, दिमाग बाहर काम करता है, फिर घर में आने के बाद फिर टेंशन होने लग जाती है। धीरे धीरे करके जो ऑफिस में काम मिलता है वो भी ज़्यादा हैवी करने लग जाते हैं, तो वर्कलोड इतना हो जाता है जिस कारण ये नींद कम आने लग जाती है। तो कोशिश कीजिए जो आपको ज़्यादा काम मिले तो उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय निकालिए और ख़ुद पे ध्यान दीजिए। थोड़ा मेडिटेशन करिए या थोड़ा गर्दन रोटेट करिए, जिससे कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। स्ट्रेस आपको कम से कम लेने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस लेने से भी नींद कम आने लगी है आज के टाइम।
हर कोई स्ट्रेस लेता है, एक बच्चे से लेकर बड़ा, हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रेस पाल रखा है, तो उससे थोड़ा दूर जाइए, स्ट्रेस कम कीजिए। और इंसोमिनिया का एक ये भी देखा गया है, किसी जानकार, किसी निजी जो पर्सन हो उसकी डेथ हो जाती है, उसके कारण भी नींद चली जाती है, उस मरीज़ को नींद नहीं आती, तो वो देखिए कि वो जाने वाला तो जा चुका है, तो उसके कारण अपनी नींद को डिस्टर्ब इतनी मत कीजिए, कम से कम थोड़ा बहुत सोने के प्रयास कीजिए, ताकि आपको इंसोमिनिया क्रोनिक में ना कन्वर्ट हो जाए। इसके कुछ कारण होते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, जिसमें आपको एंगर आता है, गुस्सा, कितना गुस्सा आने लग गया है, और गुस्से आने के कारण भी देखा गया कि इंसोमिनिया में आने लग गया है। हर चीज़ में चिड़चिड़ापन रहना, हर चीज़ में जिद करना स्टार्ट कर देते हैं, जब जिद पूरी नहीं होती तो उसके कारण भी ये इंसोमिनिया की कंडीशन उत्पन्न होने लगी है। शौक, अगर किसी को सडनली कोई शौक लग जाता तो उसकी नींद चली जाती है। किसी को बताया कि भाई तुझे जॉब से निकाल दिया गया है, या उसकी डेथ हो गई है, या कुछ भी XYZ कुछ भी बता दिया, तो उसके शौक के कारण उसको नींद आनी कम हो जाती है। तो अपने आप को ऐसे मेंटली प्रिपेयर कीजिए जिससे कि आपको शौक लगने के बाद भी आपका ब्रेन उसको एब्जॉर्ब इजीली कर पाए। अगर किसी चीज़ के प्रति ग्रीफ है, उसके कारण भी आपको नींद कम आती है, वो ज़्यादा चिंता करते हैं। चिंता, हर कारण का मूल कारण चिंता है, हर प्रॉब्लम का। चिंता कम करना है, जितनी चिंता करोगे, जितना सोचोगे चीज़ के प्रति, उतनी ज़्यादा आपको नींद कम आएगी। फिर नींद कम आएगी, फिर धीरे धीरे जो आप जिस चीज़ में भी आप पूर्ण थे वो भी आपसे दूर चली जाएगी। तो ये जितने मैंने कोर्स बताए हैं, इनकी तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और मोबाइल से दूरी बना के रखिए। मोबाइल को आप कोशिश कीजिए कि आपकी मोबाइल आपके पास से इतने घंटे दूर रहे, आपको अपने पास रख के सोना ही नहीं उसको। मोबाइल के डिस्टेंस आप कम से कम कुछ दूरी, कुछ फुट का बना के रखिए, जिससे कि आपसे वो दूर रहे। आपके नज़दीक बेड के पास तो बिल्कुल रख के नहीं सोना, उससे आपकी नींद 100% ख़राब होगी। अगर आपको रात को टाइम देखना है तो आप घड़ी पास रख लीजिए, अलार्म घड़ी होती है वो रख लीजिए, सिंपल घड़ी वो वॉच अपने पास रख लीजिए। बाकी आप कोशिश कीजिए कि आपका मोबाइल आपके पास ना रहे, उसमें से रेडिएशन निकलती है, उसके कारण आपको नींद कम आती है। और आज के टाइम होता है लाइट ऑन करके भी सोते हैं, लाइट ऑफ करके सोना, आपको नींद ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। लाइट ऑन करने से नींद में कटौती हो जाती है, नींद कम आने लग जाती है, ये देखा गया है। तो आपने कोशिश करना जहाँ आप सो रहे हैं वो एक डार्क रूम हो तो बेस्ट रहेगा, जिससे कि आपको नींद ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। और मोबाइल, फिर कह रहा हूँ, मोबाइल को दूर रखना, दूरी मेंटेन रखनी है मोबाइल की। मोबाइल नज़दीक नहीं रखना। उसमें ब्लू लाइट फिल्टर जो आता है वो ऐसा नहीं है कि आपकी आँखों का जो उसमें रेडिएशन आएगा, आँखों पे इफ़ेक्ट आएगा, वो कम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ़िल्टर सिर्फ उसके जब पैरेसी में अंदर जाके पढ़ोगे टर्म कंडीशन, तो आपको पता चलेगा वो कम करता है, वो ठीक नहीं कर देता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी आँखों पे असर आता है, जिससे कि आपको नींद आने कम हो जाते हैं धीरे धीरे। दोस्तों, इंसोमिनिया, अनिद्रा, इसको ठीक करना इसलिए कोई ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको स्ट्रेस थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह शाम आपको 10-10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। त्राटक करना चाहिए रात को। त्राटक में होता क्या, कमरे का अंधेरा कर लेना है, उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है जिसमें देसी गाय का घी होगा। उस दीपक को जला के उसको आपको 5 से 6 फुट दूर रखना है, और उसके बाद उसको लगातार आपको देखना है। उसका लेवल, आप जब धरती पर बैठेंगे आपके आई कॉन्टैक्ट के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। आपको लगातार उसको देखते रहना है। आप जब उसको लगातार देखते रहेंगे आपकी आंखों से पानी आने लग जाएगा। फिर उसके बाद आप आंखें बंद कर लीजिए, लेट जाइए थोड़ी देर, तो आपको थोड़ी देर में आराम से फील होगा। सुबह उठने के बाद जब सूर्य उदय होता है, सुबह जब निकलते हैं सूर्य देवता, तो आपको जब लालिमा सूर्य होता है तो उनको कंटिन्यू देखना है, लगातार देखना है, आंखें बिल्कुल नहीं झपकानी। जब आप उनको लगातार देखेंगे तो आपकी फिर से आंखों से पानी आएगा। फिर उसके बाद लगातार देखते देखते आंखें बंद करके बैठ जाना। आपको खुद देखना, आपका मैक्सिमम 70% स्ट्रेस जो होगा ऐसे लगा कहीं जा चुका है, गायब हो गया। आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है थोड़ा सा। और अब करते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट के बारे में बातें। आपको एक पॉइंट होता है हाथों के बीच में आता है, जो ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में यहाँ से आता है, यहाँ पे इसको आपको प्रेस करना है इस साइड, और दूसरी तरफ भी प्रेस करना है आपको। दोनों तरफ आपको ये प्रेस करने हैं। 5-5 मिनट इसको प्रेस करना, 5 मिनट इसको प्रेस करना है। ठीक, अब फिर आपका एक पॉइंट आता है यहाँ पे, तीन अंगूठे ऐसे नाप के यहाँ पे आएगा पॉइंट। इस पॉइंट को आपको प्रेस करना है दोनों हाथों में, बायलैटरल, दोनों हाथों में आपको प्रेस करना है इस पॉइंट को। ठीक है ना, 5-5 मिनट इस पॉइंट को प्रेस करते रहना है।
फिर एक पॉइंट आता है माथे के बीच में, जो ये आईब्रो है, आईब्रो को बिल्कुल बीच में यहाँ पे इसको आपको टैप करना है, या इसको ऐसे प्रेस करें, जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है इसको आपको ऐसे प्रेस करना है, टैप करना है, इसको 5 मिनट टैप करना है, इसको प्रेस करना है, फिर टैप करना है। जो आपके ईयर है, कान है, उस पर तेल लगा के, कोई सा भी तेल लगा सकते हैं, या फिर अगर तेल नहीं है तो आपको एक क्रीम लगा के उसकी कान की थोड़ी मालिश करनी है, ऐसे उसकी मालिश करनी है कान की। ये मालिश आपको 5-5 मिनट करनी है दोनों कानों की। इनकी मालिश करने के बाद आपको कान को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके सीध से, कान के सीध से ऊपर की ओर आना है, दोनों से यहाँ सेंटर में, यहाँ पे पॉइंट आता है एक DU20, इस पॉइंट को आपको प्रेस करना है, ऐसे इसको रब करना है। बस आपको यही करना है। फिर देख लीजिए पॉइंट दोनों हाथों के बीच में आता है, दोनों अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के बीच में LI4 आता है, यहाँ पे P6 पॉइंट आता है। ये पॉइंट उनको बता रहा हूँ जिनको एक्यूप्रेशर की नॉलेज है। P6 पॉइंट, LI4 पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट आता है माथे के बीच में। कान को आपको मसाज करनी है और सिर पे आता है DU20। इन पॉइंट को आपको प्रेस करना है, डेली करना है। आप जब ये डेली करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपको इंसोमिनिया, जो अनिद्रा की प्रॉब्लम कम होने लगी, आपको नींद आने लग जाएगी। और जो आपको त्राटक है, जो मेडिटेशन आपको बता रहा है, इसको आपको डेली करना है अभ्यास। अपने फ़ोन से आपको थोड़ी डिस्टेंस, दूरी मेंटेन करके रखनी है। आपको वाइट चावल, सफ़ेद चावल आपको खाने हैं, अच्छी क्वालिटी के सफ़ेद चावल खाइए। उससे आप देखिए आपका इंसोमिनिया ख़त्म ना हो तो फिर मुझे बताना। सफ़ेद चावल से इंसोमिनिया ख़त्म, मतलब मैक्सिमम क्योर हो जाता है, ये देखा गया है। तो आपको सफ़ेद चावल खाने हैं। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका कलर थेरेपी से कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो अगली वीडियो में वो देखना। अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि ये प्रॉब्लम जिसे हम सोचते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।